आज के पाठ का शीर्षक है पेशोला की प्रतिध्वनि। यह प्रबंधात्मक कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से उद्धृत है। इसी पर आज हम कुछ बातचीत करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। पेशोला शब्द का मतलब है पिछोला। हम जानते हैं कि पिछोला झीलों की नगरी उदयपुर की एक मुख्य झील है। जयशंकर प्रसाद जी ने यह कविता पेशोला की प्रतिध्वनि उसी झील और उसके ऐतिहासिक गौरव के बारे में लिखी है। यह कविता प्रबंधात्मक है और इसमें ऐतिहासिकता का तत्व विराजमान है। प्रबंधात्मक इस अर्थ में है क्योंकि कविता में एक घटनाक्रम है, कथाओं का एक सूत्र पाया जाता है। और ऐतिहासिक ये कविता है, इतिहास के एक व्यक्तित्व से संबंधित है और इतिहास की घटनाओं या स्मृतियों पर ही कविता आधारित है। कविता ऐतुकांत और नवीन काव्य शैली की द्योतक है। हमने देखा कि लहर में बहुत सारे प्रगीत हैं जो अपनी संगीतमय शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसी के साथ लहर में कुछ ऐतिहासिक और प्रबंधात्मक कविताएं भी हैं जिनमें पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया प्रमुख है। ये ऐतुकांत है। इसमें चरण के अंत में तुक नहीं मिलते हैं। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता में कवि ने महाराणा प्रताप सिंह की उत्तराधिकारी की आस का वर्णन किया है। उत्तराधिकारी की आस का वर्णन है कि जो स्वतंत्रता का व्रत महाराणा प्रताप ने लिया था, वैसा व्रत मेवाड़ में ऐसा कौन योग्य व्यक्ति है जो उस व्रत को धारण करे और उसको निभाएं। इसी आस को, इसी उम्मीद को ये कविता चित्रित करती है। और ऐसा लगता है कि पेशोला जो है उसमें महाराणा प्रताप की वो आवाज़ आज भी गूंज रही है कि मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्षत्रिय धर्म पर कौन अडिग रहेगा। यह कविता कहती है। महाराणा प्रताप किसी परिचय से मोहताज नहीं है। एक वीर नायक के रूप में हम सभी उनको जानते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक लंबा संघर्ष चला और मेवाड़ के स्वाभिमान का प्रतीक इस महापुरुष को माना जाता है, जो कि एक साम्राज्यवादी शासक से संघर्ष करता है और अपने गौरवशाली अतीत की रक्षा के लिए
कई प्रकार के दुख भी वो उठाते हैं। तो वैसी सहन शक्ति, वैसा दृढ़ निश्चय, वैसा स्वाभिमान महाराणा प्रताप चाहते हैं कि भावी पीढ़ियों के अंदर भी हो। इसी दृष्टि से इस कविता में उनकी बात गूंजती है। अब हम इस कविता की व्याख्या पर आते हैं और मुख्य मुख्य शब्दों की व्याख्या करेंगे, इसके भाव को समझेंगे। कविता किस ओर इशारा करती है, क्या संकेत करती है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जितना आज हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं, उस हिस्से का पाठ हम पहले कर लेते हैं। शुरू करते हैं। दृश्य यह है, भूमिका यह है कि पहले जयशंकर प्रसाद जब पिछोला झील पे जाते हैं तो वह वहाँ के संध्याकालीन जो दृश्य है, वहाँ का परिदृश्य है, वहाँ का वातावरण है, उसका वर्णन अपनी कविता में करते हैं। और उस वातावरण से मन में कैसी प्रतिध्वनि उठती है, कैसी अनुभूति एक कवि को होती है उस पिछोला झील के प्रसंग में और उसके ऐतिहासिक गौरव की स्मृति को ध्यान में रखते हुए कैसी अनुभूति एक कवि को होती है, जबकि वो गौरवशाली स्थान है और वहाँ पर सूर्य डूब रहा है। सूर्य जो तेज, ऊर्जा, उत्साह का प्रतीक है, वो सांझ के समय में डूब रहा है और उस समय पिछोला की जो लहरें हैं वो उनमें विवर्तन हो रहा है। तो उस स्थिति में कवि कैसा अनुभव करता है और कैसे फिर उसी वातावरण को एक इतिहास से जोड़ता है, एक महापुरुष से जोड़ता है, उसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सांझ का समय है, कवि पिछोला झील पर गए हैं और वहाँ उन्होंने जो देखा उसका काव्यात्मक भाषा में, बड़ी ही लाक्षणिक भाषा में, लक्ष्यार्थ से जिस भाषा का अर्थ खुलता हो उस भाषा में उन्होंने वर्णन किया है। कहीं कहीं व्यंग्यार्थ की छटा भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है और अलंकारों का प्रयोग भी कवि ने खूब किया है। कविता एक चित्र सा आपके सामने बना देती है। तो शुरुआत करते हैं इस कविता की। अरुण करुण बिंब, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। आहूतियाँ विश्व की अजस्र से लुटाता रहा, सतत सहस्त्र करमाला से, तेज ओज बल जो व्यंदता कदम्ब सा। पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्रसारी में। झोंपड़े खड़े हैं शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से। धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। दुंदुभी मृदंग तुर्य शांत स्तब्ध मौन है।
अब इस जो अंश हमने पढ़ा है उसका हम अर्थ समझते हैं। अरुण करुण बिंब जानते हैं। यहाँ पर अरुण करुण बिंब का मतलब है कि संध्या का लाल सूरज डूब रहा है और उस समय जो चित्र बन रहा है मन मस्तिष्क में वो बड़ा ही करुण है। जैसे कि एक सूरज डूब रहा है, उसका जो चित्र है वो करुणा है, क्योंकि ये सूरज किसका प्रतीक है? मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप का प्रतीक है। उनकी उत्साह, उनकी वीरता, उनके तेज तप का प्रतीक है। और वो आज जब डूब रहा है तो कवि के हृदय में उस सूरज को देख करके महाराणा प्रताप याद आते हैं और एक करुणा भाव मेवाड़ के प्रति मन में उभरता है। वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, भस्म, निर्धूम भस्म रहित। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप की स्मृतियां अभी भी यहाँ ताज़ा है। वो पूरी तरह से भस्म नहीं हुई है, नष्ट नहीं हुई है। हर चप्पे चप्पे से महाराणा प्रताप की स्मृतियां जुड़ी हुई है। वो पूरी तरह से भस्म नहीं हुए हैं, उनकी वीरता। और निर्धूम यानी उससे धुआं नहीं निकल रहा है, बिना धुआं के वो जल रहा है। सूर्य के पिंड की बात भी यहाँ साथ में हो रही है। भस्म रहित ज्वलन पिंड, पिंड कहते हैं कोई भी जलता हुआ जो टुकड़ा है उसको ज्वलन पिंड कहते हैं। अंगारा, अंगारा जो होता है, शोला, वो जब जलता है तो धीरे धीरे फिर बाद में वो राख में तब्दील हो जाता है, लेकिन उसका जो तेज है, उसकी ऊर्जा है, उसकी ऊष्मा है, वो धीरे धीरे कम पड़ती जाती है, तो तेजहीन होता चला जाता है। उसी का वर्णन सूर्य के माध्यम से, सूर्य के प्रतीक के माध्यम से कह रहे हैं। एक तरफ मेवाड़ का जो तेज है, ओज है, उत्साह है, उससे कवि ने सूर्य के साथ उसका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। विकल विवर्तनों से, विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा। विकल विवर्तन, विकल शब्द का मतलब होता है व्याकुल, और विवर्तन यानी परिवर्तन। विवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन, ऐतिहासिक उथल पुथल ऐसी हुई है। मेवाड़ का इतिहास बड़ा पुराना है, उसमें कई, मेवाड़ का जो सूर्य है उसने, मेवाड़ ने कई ऐसे परिवर्तन देखे हैं जिनसे आज ये विकल स्थिति बन पड़ी है। व्याकुल है, हतोत्साहित है। विकल शब्द का मतलब हतोत्साहित और व्याकुल और विवर्तन यानी परिवर्तन। यहाँ सूर्य के अर्थ में यह है कि सूर्य विवर्तन यानी घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। विरल प्रवर्तनों में, और विरल प्रवर्तनों में, प्रवर्तन यानी प्रवृत्ति यानी उत्साह, प्रवृत्ति होना यानी उत्साह होना, जोश होना, उत्साह होना। लेकिन यहाँ वो उत्साह विरल है, वह ढीला है, हताश है, वह उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है जो कभी ऐतिहासिक गौरव था वो यूरोप का। वो आज इस वातावरण में, इस ढलते हुए सूर्य में, इन लहरों में वह उत्साह आज दिखाई नहीं दे रहा है। वह विरल है, वो प्रवर्तन, वह उत्साह लगातार विरल होता चला जा रहा है। जो अंगारा कभी शोले की तरह भड़कता था, चमकता था, वह आज लगातार राख में तब्दील होता जा रहा है। श्रमित यानी थका हुआ, नमित सा,
थका मांदा झुका हुआ बेसहारा, जिसका कोई सहायक नहीं है, निरवलंब सा, निरवलंब यानी अवलंब नहीं है, सहारा नहीं है, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा। बड़ी लाक्षणिक भाषा है कि ये मेवाड़ जो है वो थका हुआ सा, झुका हुआ सा, जो कभी शान से सर उठाता था वो आज झुका हुआ सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा, पश्चिम के व्योम में आज एक बेसहारा सा आधारहीन खड़ा है। या सूर्य के माध्यम से मेवाड़ के इतिहास और महाराणा प्रताप के गौरव की बात की गई है। और पश्चिम आप जानते हैं कि भारत में जो राजस्थान है, मेवाड़ है, वो पश्चिम दिशा में है। ये भी एक, सूर्य भी पश्चिम दिशा में ढलता है और मेवाड़ जो है वो भी भारत के नक्शे को देखें तो आप पश्चिम दिशा में ही मेवाड़ को पाते हैं, राजस्थान को पाते हैं। अब यहाँ ऐतिहासिक गौरव की बात आती है तो वर्तमान का चित्र हुआ शुरू की कुछ चंद पंक्तियों में। अब ऐतिहासिक गौरव के महाराणा प्रताप जो एक सूर्य की तरह प्रतापी राजा थे, सूर्य जिस तरह से दानवीर होता है, सबको ऊर्जा देता है, वैसे ही महाराणा प्रताप थे। उसका वर्णन आगे की कुछ चंद पंक्तियों में है। क्या है कि आहूतियाँ विश्व की अजस्र से लुटाता रहा, सतत सहस्त्र करमाला से तेज ओज बल जो द्वंद्वता कदम्ब सा। कदम्ब, सूर्य और महाराणा प्रताप तीनों की एक साथ तुलना कवि ने कर दी है। तीन चीज़ें हैं, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ कदम्ब चित्र आप देख रहे हैं, कदम्ब के फूल का चित्र देख रहे हैं, और एक तरफ महाराणा प्रताप है। तीनों की तुलना एक साथ कवि ने की है। क्या की है कि आहूतियाँ विश्व की अजस्र से लुटाता रहा। आहुति किसे कहते हैं? विभूतियाँ, ऐश्वर्य। सूर्य आहूतियाँ लुटाता है, जीवन देता है, अपना बलिदान करता है, ऊर्जा देता है। उसी तरह से महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया था, मेवाड़ के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया था। और सतत सहस्त्र करमाला से, कर शब्द का यहाँ दो अर्थ है, एक तो कर यानी हाथ, दूसरा कर यानी किरणें। और जैसे सूर्य अपनी किरणों से ऊर्जा और विभूतियाँ लुटाता है, इसी तरह से महाराणा प्रताप ने भी हजारों हाथों से जनता को, अपने प्रजा को विभूतियों लुटाई थी। और उनको देख करके ऐसे लगता था कि जैसे कोई कदम्ब का पेड़ होता है, वो तेज ओज और बल जो महाराणा प्रताप का था वो कदम्ब सा जान पड़ता है। विंध्यता यानी जान पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो कदम्ब के फूल की तरह हों। अब यहाँ कुछ चीज़ों पर अपन बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि कर शब्द का एक अर्थ, कर यानी शुल्क, टैक्स भी होता है, कर लगाना, सरकार कर लगाती है। तो राजा जनता से, अमीरों से कर वसूल करता है और उसी कर को इकट्ठा करके, संग्रह करके फिर अपने हाथों से, यानी कर यानी हाथों से, वापस जनता के कल्याण हेतु उसको खर्च करता है। यही हर एक शासक या राजा करता है। अभी भी सरकारें यही करती है, अमीरों से टैक्स वसूल करती है और गरीबों के कल्याण हेतु उसको खर्च करती है। राजा जो होता है कोई भी, वो एक कर के द्वारा पैसा इकट्ठा करता है और फिर उसको हजारों हाथों से लुटाता है। उसी तरह से सूर्य भी क्या करता है कि पानी, जमीन से पानी को भाप बना करके बादल बनाता है, सूर्य बनाता है बादल, और फिर उसको जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ले जा करके उस पानी को बारिश के रूप में सबके कल्याण के लिए बरसा देता है। तो इस तरह से एक राजा सूर्य की तरह होता है।
यहाँ पर कर शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से कदम्ब जो होता है, वो जो फूल होता है कदम्ब का, वो अपनी सुगंध, सुंदरता, ओज और तेज के लिए प्रसिद्ध होता है। उसकी यश, राजा का जो यश होता है वो कदम्ब की खुशबू की तरह ही चारों ओर फैला रहता है। आप देखते हैं कि कदम्ब का जो फूल होता है वो सूर्य की तरह ही दिखाई देता है। आप देख रहे हैं गोला, वो भी सूर्य की तरह ही है। सूर्य की किरणें निकलती है, कदम्ब से भी बहुत सारे दल, हजारों दल, छोटे छोटे जो दल होते हैं वो किरणों के रूप में निकले रहते हैं। उनसे खुशबू फैलती रहती है। जैसे सूर्य से ऊर्जा फैलती रहती है, वैसे ही कदम्ब से खुशबू फैलती रहती है। और इसी तरह से महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के लिए की जो कीर्ति की सुगंध है वो भी चारों ओर फैलती रहती है। यहाँ पर कवि का ये भाव रहा होगा। तो ये मुख्य मुख्य शब्द हमने बताए। आगे बढ़ते हैं। पेशोला की उर्मियाँ है शांत, उर्मियाँ है शांत, घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। और उसके आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं वो ऐसा लगता है मानो उस पेड़ों की छाया पानी में दिखाई दे रही है। पानी तरल है। और चित्र सारी यानी रंग महल, राजाओं के जो महल होते थे उसके अंदर कई तरह के चित्र लगे होते थे, विलास के प्रतीक होते थे रंग महल। तो यहाँ पर ये चित्र जो पेड़ों के दिखाई दे रहे हैं वो उर्मियाँ, पेशोला की जो लहरें हैं वो शांत है, शांत भाव की प्रतीक हैं। या शांत भाव शब्द आ रहा है। उनमें उत्साह का भाव नहीं है, वीर रस की अनुभूति नहीं होती, बल्कि शांत रस की होती है, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो। घनी छाया में तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में। चित्र सारी का मतलब होता है चित्रशाला या विलास भवन या रंग महल। और शांत रस यानी उत्तेजना रहित, उनमें जोश, वीरता का भाव नहीं है। और आपको पता है लहरें और तरंगे किसकी प्रतीक होती हैं? उर्मियाँ जोश की और उत्साह की प्रतीक होती है। जोश की लहर उठती है। लेकिन यहाँ पर जो पेशोला की उर्मियाँ हैं, मन की जो लहरें हैं पेशोला के अंतर से जो निकल रही है, वो शांत भाव की प्रतीक बनी हुई है। उनमें वो ऐतिहासिक गौरव और तेज और ओज का अभाव नजर आ रहा है। झोपड़े बने हैं शिल्प से विषाद के। और जो झोपड़े वहाँ है, खंडहर वहाँ जो हैं, वो ऐसा लगता है उसके किनारे, उसकी पाल पर जो खंडहर हैं, झोपड़े खड़े हुए हैं, मल्लाहों के झोपड़े रहे होंगे या नाविकों के झोपड़े रहे होंगे। वो ऐसे लगता है कि विषाद के यानी दुख के घर से नज़र आते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कि जले हुए अवसाद से, थकावट, नाश से जले हुए खंडहर हो, ऐसा वातावरण निर्मित होता है। और विषाद यानी शमशान का सा वातावरण नजर बन गया है। विषाद कब होता है? अवसाद कब होता है? जब कोई मर जाता तब होता है। तो ऐसा लगता है कि मेवाड़ का जो गौरव है वो आज उसी अवस्था में पहुंच चुका है। अब आसमान के बादलों का कवि ने वर्णन किया है कि उनसे किस तरह से एक निराशा, मन की मलिनता प्रकट हो रही है, दुख प्रकट हो रहा है। बादलों के माध्यम से वर्णन किया है। आसमान में जो बादल हैं, दूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। दूसर जलद खंड, पानी से भरे हुए, जल देने वाले, जीवन देने वाले जो बादल हैं वो आज धूसर हो गए हैं। उनमें पानी नहीं है, जीवन नहीं है, उनमें जीवनहीन है, वो मृत से हैं। और वो ऐसे भटक रहे हों विजन अनंत में, यानी कि
लक्ष्यहीन होकर के, विजन यानी जहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं हो, ऐसी स्थिति को विजन अनंत, उसको कहते हैं अनंत आसमान, जहाँ पर बादलों का कोई लक्ष्य नहीं है कि किधर जाना है, वो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, लक्ष्यहीन होकर के भटक रहे हैं। जैसे कि आज मेवाड़ या भारत के जो युवा हैं वो लक्ष्यहीन होकर के भटक रहे हैं। ये तात्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन का समय था जब ये कविता रची जा रही थी, और इस कविता के माध्यम से कवि ने राष्ट्रीय भावना का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज जो देश के युवा हैं वो लक्ष्यहीन होकर के भटक रहे हैं, उनमें वो बात नहीं है जो एक महाराणा प्रताप में थी। दूसरे जलदखंड भटक रहे हों जैसे विजन अनंत में, कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। शाम हो रही है, आसमान के बादल धूसर हो चले हैं, रात आने वाली है, अंधकार फैल रहा है, और ये जो कालिमा है वो कलंक सी, कलंक सी, अपमानित करने वाली, कलंक सी, कलंकित करने वाली, किसको? मेवाड़ के गोरों को कलंकित करने वाली सी नजर आ रही है। और बादल उस कलंक सी संध्या में धूसर हो चले हैं और ऐसे आसमान में भटक रहे हैं जैसे कि कोई कटी हुई पतंग हो, जिसका कोई तारणहार न हो, ऐसी नाव हो जो समुद्र में भटक रही हो। आसमान में हुए पतंग जो कट गई है, उसको ले जाने वाला, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला कोई नहीं रहा हो, कोई इसे जिम्मेदारी लेने वाला नहीं हो जो उस नाव को किनारे तक पहुंचा दे, उस पतंग को सही दिशा में ले जाए। दुंदुभी मृदंग तुल्य शांत स्तब्ध मौन है। और यहाँ पर वर्णन उन वाद्य यंत्रों का होगा जो युद्ध के समय बजाए जाते थे, उनसे वीरों में जोश बढ़ता था। द्वंद, दुंदुभी यानी जिससे द्वंद की, युद्ध की इच्छा पैदा होती थी। दुंदुभी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। दुंदुभी एक प्रकार का नगाड़ा होता था जिसके अंदर एक उत्साह पैदा होता था। नगाड़ा जब बजता था तो वीरों में उत्साह पैदा होता था। मृदंग और तुरही, तुर्य यानी तुरही, ये धातु का बना हुआ एक फूंक वाद्य होता है, जिससे ऐसे आगे से मुड़ा हुआ होता है और ऊपर वो देखा होगा आपने, तो तुरही होती है। वो भी एक प्रकार का जोश बढ़ाने वाली वाद्य यंत्र होती थी। लेकिन ये सब आज शांत, जो वीर रस के प्रतीक हैं ये वाद्य यंत्र, वो आज शांत रस पे तब्दील हो गए हैं और स्तब्ध है, उनमें जीवन नहीं है, ठहरे हुए हैं, गतिहीन हो गए हैं, मृत से हो गए हैं, मौन हो गए हैं। तो इस तरह से कवि ने यहाँ एक वातावरण निर्माण किया, कविता की आधार भूमि रची। इसीलिए इसको प्रबंध कहते हैं कि जैसे एक प्रबंध में परिचय होता है, फिर बाद में मध्य होता है, फिर अंत होता है, उसी तरह से कहानी में भी यही होता है। कहानी शुरुआत होती है, उसकी 3 भाग होते हैं, पहले शुरुआत, फिर मध्य, समस्या और फिर लास्ट में उसका अंत। उसी तरह से यहाँ कवि ने